Students, Assalamu alaikum. Welcome to study 910 with Asif and Saima. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. Exercise 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे. फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. अब हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करना है. अब ये देखें ये कैसे होता है. जो हमें नंबर गिवन होंगे उसमें जो बड़ा नंबर है वो अंदर रखेंगे, जो छोटा नंबर है वो उससे डिवाइड करेंगे. अब देखें छोटा बड़ा नंबर हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास एक्स वाई या इस तरह इनकी पावर आती है. सबसे पहले हमने देखना है एक्स की पावर अगर छोटी है तो वो छोटा नंबर है. ये सबसे बड़ी वाली पावर और इधर सबसे बड़ी वाली पावर देखेंगे. इस इधर 3 है इधर 1 है तो इसका मतलब है x3 वाला नंबर बड़ा है, उसमें ये नंबर नहीं देखना. अगर ये बराबर है तो फिर हम ये नंबर देखेंगे, जिसका नंबर छोटा है वो छोटा नंबर है. अब यहाँ पे हमने 3x-2 छोटा नंबर बाय रखा, बड़ा नंबर अंदर रखा. अब इसको डिवाइड करना है. डिवाइड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इस नंबर को और इसको पकड़ना है. इसको पकड़ के ये नंबर बनाना है. हमने 3x को बनाना है 27x³. तो 3x में हम क्या मल्टीप्लाई करें 27 बन जाए. 3 में मल्टीप्लाई करें 3 9 27 होता है, और x में कितने x को और करें तो x3 बन जाता है x2. तो यहाँ पे ये नंबर हमने फाइंड करना है कि 3x को मल्टीप्लाई करें 9x² से तो 20x³ बनता है. तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और बाकी को हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे. ये हमने लिखा तो हमारे पास 27x³ बना. फिर माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है. 2 9 18 होता है तो हमारे पास 18x² इसी तरह आ जाएगा. अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करें 9x² से तो ये क्या बनता है -18x². तो ये असल में ये माइनस ही है, ये प्लस का है. और यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं जब हम डिवाइड करते हैं. ये आपको पता ही है, जब आपने डिवाइड किया था तो ये दोनों कट जाएंगे. इसको हम ऐड करेंगे 18 + 9 27x². इसी तरह अब ऊपर से एक नंबर नीचे और उतारेंगे. अब हमने ये बनाना है, इस नंबर को लेके ये बनाना है. तो 3x में कितना हम मल्टीप्लाई करें कि वो 27x² बन जाए. इसमें हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे और x करेंगे. x² हो गया. 3 9 27 तो वो यहाँ पे लिख देंगे. तो ये हमारे पास ये बनेगा. फिर हमने -2 को मल्टीप्लाई किया 9x से, 9 2 18x माइनस में बन गया. तो ये हमारे पास प्लस का है, ये माइनस का है. इसके साइन चेंज करते हैं. यहाँ पे हमारे पास ये दोनों कट गए और ये हमारे पास 18 - 3 15 होता है, और -10 हमने यहाँ से नीचे उतार लिया. अब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है. x इसके साथ लगा तो वो x ऐसे ही आ जाएगा. इसी तरह -2 5 -10 होता है. तो ये हमारे पास इस तरह का सलूशन बन जाएगा. ये माइनस था, ये प्लस है. इसको हमने साइन चेंज करके ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया. तो ये वाला नंबर जो है जिसने इसको पूरा डिवाइड करके एंड पे 0 आ गया, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. फैक्टर क्या होता है, जो नंबर को डिवाइड करता है. तो यही नंबर डिवाइड कर रहा है 3x-2, तो ये फैक्टर बन गया. जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ दोनों में देखें कौन सा नंबर बड़ा है. x³ वाला बड़ा है, ये x² वाला छोटा है. तो x² वाला बाहर लेंगे, x³ वाला अंदर लेंगे. अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैं पहले ही साइन जो है वो लिख देता हूँ, फिर कन्फ्यूजन बनता है आपको. ये इस तरह होगा, ये हमारे पास माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा. अब किया गया, हमने इस नंबर को देखना है और इसको देखना है. x² में क्या हम मल्टीप्लाई करें तो वो x³ बनता है x. तो ये x हमने यहाँ पे लिखा. तो यहाँ पे x² × x³ -4x × x -4x² और +3 × x +3x. इसके साइन चेंज किए, ये हमारे पास कट गया. और ये -9 में +4 किया -5 x² इसी तरह आ गया. फिर 23x में -3 किया तो 20x और -15x हमने ऊपर, सॉरी x नहीं -15 ऊपर से हमने नीचे उतार लिया. अब हमने x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ये वाला नंबर -5x² बनेगा. तो ये -5 से करेंगे.
तो ये हमारे पास -5 यहाँ पे ले लिया, तो एक्स स्क्र -5 है तो -5x², फिर -4x इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 20 हो गया x, ये आया। फिर 3 इंटू -5 -15, इनके साइन चेंज किए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आया रिमाइंडर। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जी स्टूडेंट्स, ये अब देखें इन दोनों में एक्स क्यूब सेम आ गया। अब हमने देखना है बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया यहाँ पे। तो बड़ा होगा जिसमें नंबर बड़ा होगा, ये वाला साथ लगा हुआ है एक्स क्यूब के, दोनों के एक्स क्यूब सेम है। तो अब नंबर देखना है कौन सा बड़ा है। तो वो ये वाला 6 है, एक्स क्यूब वाला नंबर बड़ा है, इसको अंदर लेंगे और 2x क्यूब वाले नंबर को बाहर लेंगे। अब हमने इसको लेके पकड़ के ये नंबर बनाना है। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे ये चीज़ें मैं पहले लिखता हूँ, साइन जो हैं ये इसके आते हैं, बाद में साइन चेंज वाला जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे। तो ये भी इसी तरह प्लस है और यहाँ पे ये भी प्लस है और प्लस है। बाद में ये माइनस करते हैं क्योंकि ये डिवीजन का जो मेथड है आपने पीछे सीखा हुआ है। तो 2x क्यूब को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6x क्यूब बनेगा। x क्यूब तो सेम ही है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 एक्स क्यूब, फिर 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास 2 3 ज़ा 6 एक्स, फिर 2 3 ज़ा 6। और यहाँ पे ये हमने माइनस किया, साइन चेंज किया तो ये कट गया, और 12 माइनस 6 6x स्क्वायर हो गया, फिर ये 6x माइनस 6x कट गया, 12 में से -6 तो 6। अब यहाँ पे देखें ये नंबर आ गया छोटा इस नंबर से। अब ये तो फर्दर डिवाइड इस नंबर से नहीं होगा। अब हम इस नंबर को अंदर ले लेंगे और इस नंबर से डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है तो वो कोई मायने नहीं रखता होता, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके ले लिया। इसमें से 6 कॉमन भी ले सकते हैं, 6 कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, तो इससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर को हमने लेना है और इसका 2x क्यूब बनाना है, तो इसको हम किस से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2x क्यूब बनेगा, तो x से करेंगे, तो x हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर 2x क्यूब बना, फिर प्लस 2x बना, ये यहाँ पे 2x आएगा। अब देखें ये 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कट गया, 2x माइनस 2x कट गया। अब ये हमारे पास यहाँ से नीचे आया 2x स्क्वायर और ये 2। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x स्क्वायर बन जाए, तो इसको 1 से करेंगे, 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2, तो इसको माइनस किया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है जिसने डिवाइड कर दिया एंड पे, ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें 3 नंबर आ गए हैं, 1 2 और 3। इनको कैसे करेंगे, हम किसी भी 2 नंबर को लेके चल सकते हैं। यहाँ पे देखें किस में आसानी है, आसानी इसमें है कि हम ये पहले 2 ले लें इन दोनों को। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, एक्स क्यूब दोनों का सेम है और जिसके साथ ये नंबर बड़ा लगा वो बड़ा है, तो ये 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x बड़ा नंबर है, तो इसको हम अंदर लेंगे। 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x, इसको अंदर लिया और इसको हमने डिवाइड किया x क्यूब माइनस 4x है। अब x क्यूब को हमने बनाना है 2x क्यूब, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो यहाँ पे आएगा 2x क्यूब। 2 को जब हमने x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, फिर -4 2 ज़ा 8 हो जाएगा माइनस में, और x यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे लिखेंगे -8x, क्योंकि हमने x वाली लाइक टर्म के नीचे ही इसको लिखना है। तो ये प्लस था, ये माइनस था, इसके साइन चेंज किया, ये हमारे पास कट गया। अब ये हमारे पास क्या बना, -4x स्क्वायर और ये -8x। अब ये नंबर जो है ये इससे छोटा हो गया है। अब ये तो डिवाइड नहीं करेगा, बड़ा नंबर छोटे को तो डिवाइड नहीं करता। अब हम ये नंबर अंदर ले लेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखें इस सारे में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखें -4x स्क्वायर -8x
में कॉमन हमने -4 लिया, तो ये हमारे पास बना x² प्लस 4 टू ज़ा 8x। तो ये नंबर अब हम लेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, अब हम इसको बाहर ले लेंगे x² प्लस 2x को, और इससे को अंदर रखेंगे x³ माइनस 4x को। अब देखें x² से x³ कब बनेगा, जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा, फिर 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा। तो ये हमारे पास माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे ये हमारे पास कट गया, और ये हमारे पास आएगा -2x² माइनस 4x, क्योंकि ये स्क्वायर वाली वैल्यू हम आगे लेंगे जी। अब देखें क्या होगा, अब हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x² आ जाएगा, -2x², फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 टू ज़ा 4, और x इसी तरह आ गया। तो इसको हमने सम किया तो ये हमारे पास दोनों कट के 0 आ गया। तो ये नंबर अब हमारे पास आ गया। इस नंबर को हमने लेके इस दूसरे वाले को डिवाइड करना है। तो ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x² माइनस 6x को अंदर लिया, और इससे हमने डिवाइड किया x² प्लस 2x से। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आया, x² को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर प्लस यहाँ पे 3 टू ज़ा 6x, यहाँ पे इसको हमने प्लस को माइनस किया और प्लस को माइनस कर दिया, ये कट गया, ये हमारे पास आया -12x। अब हम इससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे, तो -12 चाहे ड्रॉप कर दो, x ले लो यहाँ पे, क्योंकि जो उसमें कॉमन आता है वो छोड़ देते हैं, तो ये x² प्लस 2x आया। तो इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू x², तो ये हमारे पास क्या आया, माइनस होके कट गया, फिर 2x बचा, तो इसको हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा 2x। तो यहाँ पे ये माइनस आ गया एंड पे, तो ये x आया हमारे पास लास्ट जो आया। तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x। स्टूडेंट्स, लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।